जी नमस्कार। इंडिविजुअली आप लोग मार्क्स शेयर करके ये पूछ रहे थे कि इतने मार्क्स हैं, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ वीडियो बनाया हुआ है, पर वो वीडियो आपने जो मार्क्स शेयर किए थे उसके हिसाब से था। अभी आपको पता ही है कि जीएससीसीएल ने एक मेरिट, प्रोविजनल मेरिट दिया है। अब उसके बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं क्या कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ वीडियो पे जाने से पहले एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं कि यहां पे जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं 100% आपका कट ऑफ उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, ये श्योर शॉट है। उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, उससे कम जा सकता है। कम जाने का रीजन है कि कई सारे लोग हो सकते हैं डॉक्यूमेंट की क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पाए। काफी चर्चा है कि ड्यू के कैंडिडेट काफी ज्यादा हैं, तो मे बी वो भी बाहर निकले। अगर बहुत ज्यादा होंगे और उनको जीएससीसीएल बाहर निकालेगी, देख लेगी, वेरीफाई कर लेगी, तो फिर तो कट ऑफ में वेरिएशन थोड़ा 2 से 3 नंबर का हो सकता है। वैसे ज्यादा वेरिएशन के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं है, एक आध नंबर कम हो सकता है, पर ज्यादा तो श्योर शॉट नहीं जाएगा। अब कम मैंने इसलिए नहीं बताया है कि भाई किसी को उम्मीद दे दें हम कि भैया इस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं होगा तो फिर मतलब क्या होता है, उम्मीद होता है, फिर अब तो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हो। ठीक है, तो कट ऑफ वीडियो आपको बताता हूं मैं कि कहां तक जा सकता है। एक बार देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि रोस्टर मिक्स है आपका। रोस्टर मैंने मेरे हिसाब से कितना सीट किसको दिया है वो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से दिया मैंने, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत का वेरिएशन हो ही सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें वेरिएशन होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत का वेरिएशन वहां पे भी हो सकता है और थोड़ा बहुत के चांसेस वो भी हैं कि डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम हो। तो टोटल आप देख पाओगे कि ये सीट है टोटल। ये इंडिविजुअली बात करें तो इलेक्ट्रिकल की ये है, मैकेनिकल की ये है। अब यहाँ पे जो इन्होंने रोस्टर बनाया है ये केवल जीएससीसीएल करता है, बाकी सब जगह पे एक डिपार्टमेंट को एक यूनिट मान के रोस्टर बनाया जाता है ताकि एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी में डिवीजन हो पाए कि कैटेगरी कितनी है। पर इन्होंने भैया ऐसे बना दिया है। अब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा कि इसमें से मैकेनिकल की जनरल की कितनी है, मैकेनिकल की ईडब्ल्यूएस की कितनी है या बाकी कैटेगरी कितनी है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। तो वो मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ये सीट्स नजर आएंगी, इसमें वेरिएशन हो सकता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। एक आध की कोई बढ़ सकता है, एक आध कोई घट सकता है, इतना ही रहेगा। इससे ज्यादा के चांसेस तो कम ही है। तो ये सीट आपको नजर आ रही है। यहां पे कुछ गर्ल्स भी है। मैकेनिकल में एक ही गर्ल्स कैंडिडेट है, पर जो क्राइटेरिया है वो 80 कैटेगरी की है और 80 कैटेगरी में फीमेल सीट है नहीं। जब फीमेल सीट नहीं है तो उनको जनरल में सिलेक्शन लेना पड़ेगा और जनरल की क्राइटेरिया है 50%, जो कि मार्क्स लाने हैं, और वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर नहीं पा रही हैं। तो वो सीट फिर ऑब्वियसली बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो सीट को मैंने एज अ बॉयज सीट ही कंसीडर किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे फीमेल का कॉलम नहीं है, यहाँ पे फीमेल का कॉलम है। ये मेल वाली सीट है, ये फीमेल वाली सीट है। यहाँ पे एक जनरल की फीमेल आ सकती हैं, मतलब रहनी चाहिए थी उनकी सीट, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं, क्योंकि उनका भी इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनका भी मार्क्स जो जनरल का कट ऑफ है उससे ज्यादा है। ओबीसी की 4 लड़कियां हैं यहाँ पे, मतलब टोटल जो लिस्ट है उसमें 4 लड़कियां हैं ओबीसी की इलेक्ट्रिकल में, पर इतनी सीट नहीं है ओबीसी की। और इन गर्ल्स का जनरल में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा। अगर उनका 50 से ज्यादा मार्क्स होता तो वो जनरल वाली सीट ले लेती, यहां पे सिलेक्शन उनका हो जाता। चूंकि उनका 50% से कम मार्क्स है, तो अपने कैटेगरी में सिलेक्शन लेना पड़ेगा। और फिर कैटेगरी में इतनी सीटें हैं नहीं। कैटेगरी में दोनों को मिला के, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिला के ओबीसी फीमेल के लिए 4 सीटें हैं। तो उसमें से कुछ सीटें ऑब्वियसली मैकेनिकल फीमेल की होंगी, कुछ इलेक्ट्रिकल फीमेल की होंगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 या 3 गर्ल्स आ सकती हैं। अगर यहाँ पे 3 आएंगी तो मैकेनिकल की एक आएंगी, जो कि मैकेनिकल में एक ही लड़की है और वो एससी कैटेगरी की है, दूसरी लड़कियां हैं नहीं। तो डिपेंड करता है कि वो सीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे एक सीट का वेरिएशन हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। एक ज्यादा लड़की आ सकती है यहाँ पे, एक कम आ सकती है। बाकी इसी के हिसाब से मैंने आगे कट ऑफ लिखा हुआ है, 2 के हिसाब से। जितनी ये सीटें मैंने दिखाया है इसी सीट के हिसाब से मैंने कट ऑफ आगे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक गर्ल्स है, यहाँ पे भी एक गर्ल्स है, पर इन्होंने जो कैटेगरी वाला कट ऑफ है, जैसे एससी फीमेल है तो एससी फीमेल का जो बॉयज का कट ऑफ है उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो वो बॉयज कैटेगरी में उनको सेपरेटली फीमेल का कट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी में आ जाएंगे। उसी तरीके से एसटी वाला भी है, इस वजह से यहाँ पे 0-0 मेंशन किया गया है। ठीक है, ये तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे रहा आपका कट ऑफ। ये मैकेनिकल का कट ऑफ है। मैकेनिकल में मैंने पहले बताया कि फीमेल कट ऑफ इसलिए नहीं मेंशन किया गया है क्योंकि एक ही लड़की है और एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उनका मार्क्स भी 50 से कम है और उनके कैटेगरी में सीट नहीं है। तो ये कट ऑफ है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, श्योर शॉट।
इससे कम जा सकता है। अब कम कितना जाएगा वो दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्यूमेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा तो डॉक्यूमेंट में डिस्क्वालीफाई लोग होते नहीं है। हाँ, D2D वाला इशू है, अब कितने कैंडिडेट हैं D2D के और उनमें से कितने हायर मार्क्स में हैं, उस बेसिस पे वेरिएशन आ सकता है। तो अगर D2D वाले को कंसीडर करें तो अप टू 2 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है, और अगर उसको कंसीडर नहीं करें तो भाई 0.5, 0.25, 0.3 इतना ही का वेरिएशन आएगा, इससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा, और शायद आए भी ना वेरिएशन। ठीक है, किसी किसी में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये आपका कट ऑफ है। एससी का कट ऑफ आपको ज्यादा नजर आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि इनकी सीट कम है, एक ही सीट है मैकेनिकल में, या फिर टोटल 3 ही सीट है, आई थिंक सो 3 ही सीट है, इनकी सीटें ही कम है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हाँ, टोटल 3 सीट है, जिसमें से एक मैकेनिकल को और 2 इलेक्ट्रिकल को जा सकती है सीटें, तो फिर सीट ही एक ही है, तो फिर क्या ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सीट थोड़ी ज्यादा है, तो ये कट ऑफ लोअर गया हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल मेल का कट ऑफ है, ये इलेक्ट्रिकल फीमेल का कट ऑफ है। यहाँ पे 2 गर्ल्स ओबीसी इलेक्ट्रिकल में सेलेक्ट होने वाली हैं, वो 3 हो सकती हैं, तो थोड़ा कट ऑफ और नीचे चला जाएगा। अगर 3 नहीं होंगी तो फिर वो मैकेनिकल में सीट रहेगी, अगर तो मैकेनिकल बॉयज को ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फीमेल है नहीं। तो इस हिसाब से कि किसको फीमेल वाली सीट जाती है, क्योंकि रोस्टर इन्होंने कंबाइन बनाया है, और जब सिलेक्शन करेंगे तो सेपरेट तो बनाएंगे ही। मैकेनिकल को जो उन्होंने सीट मेंशन कर रखा है 68 और इलेक्ट्रिकल को 85, वो उतना ही देंगे ना, उससे कम ज्यादा तो करेंगे नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगे। हो सकता है कर भी दें, क्योंकि जब पार्शली आएगा कि भाई एक इधर जाना है, तो फिर तो डिसाइड करेंगे ही कि किसको देना है वो सीट। तो ये कट ऑफ है। होप सो कि इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या कट ऑफ जा सकता है। इससे थोड़ा बहुत कम है यार, ये एकदम बाउंड्री पे हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर हम श्योर नहीं कह सकते। इससे ज्यादा हो आप तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन है, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। उससे ज्यादा तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं। तो ये आपकी डिटेल्स रही। यहां पे मैंने मार्क्स भी कर दिया, इसकी जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में आप देखोगे तो मैंने मार्क्स कर दिया है। जैसे ये किसकी पीडीएफ है भाई, ये इलेक्ट्रिकल की पीडीएफ है। अब इसमें कहां तक जनरल का सिलेक्शन हुआ है वो मैंने मार्क कर दिया है, ये जनरल का यहां तक सिलेक्शन हुआ है। फिर ओबीसी की फर्स्ट सीट कौन सी है, सेकेंड सीट कौन सी है, ऐसे मार्क्स कर दिया। ऐसे ही सिमिलरली मैंने मैकेनिकल का भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कट ऑफ है आपका डिसाइड किया गया है। होप सो वेरिएशन नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी भाई कि आगे एग्जाम के लिए पढ़ना है, क्या करना है, या फिर झूठी उम्मीद लेके सपने देखने की बस अगली बार हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर आप बहुत दूर हो तो आपको पढ़ना चाहिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, पढ़ते रहिए। मतलब जब तक इस फील्ड में है, तैयारी के फील्ड में है, तब तक तो पढ़ते रहिए। नहीं तो डिसाइड करिए कि भाई अगर नहीं हो पा रहा, एकदम से फ्रस्ट्रेट हो, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो और प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि यार जितना मेहनत, जितना औकात लगाना था, जितना टाइम लगाना था, जितना दिमाग लगाना था, सब कुछ मैंने ऑनेस्टी के साथ लगा लिया है, अब नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी थोड़ा यार कि सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे या फिर यही करेंगे, आप उससे कुछ अच्छा कर लोगे, मेहनत करोगे, दूसरी जगह हो सकता है आप सक्सीड कर पाओ। ठीक है, तो अगर बहुत टाइम हो गया है और आपको लग रहा है कि आपने ऑनेस्टी के साथ खूब पढ़ाई किया है, आपका मतलब है नहीं यहाँ पे पढ़ाई में कुछ, आपका कई लोगों के लिए होता है कि उनके लिए पढ़ाई नहीं बनी होती है, वो दूसरा कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाया है, या जितना पढ़ सकते हो, जितना कंसंट्रेशन दे सकते हो, उतना नहीं दे पाया है, कम दिया है, तो अब से देना स्टार्ट करिए। जितना जल्दी हो सके ना दे के एक रास्ता बना लीजिए कि भाई तैयारी करनी है या छोड़नी है, क्योंकि बहुत दिन तक उसमें लटके रहने से कोई फायदा है नहीं। डिसाइड करिए, जिस फील्ड में जाना है जल्दी जाइए। होप सो, अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।